हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि हम सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम है 60 डेज में मैथ्स का कैसे क्लियर करें। बेसिकली हमारा जो आज फोकस है वो मैथ्स के पेपर को ईजिली क्रैक करने का है कि हम कैसे सीए फाउंडेशन का जो मैथ्स का पेपर है जो अभी आपका अटेम्प्ट आने वाला है उसको 60 डेज में कैसे तैयारी करें। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने अपने कॉलेज के अभी एग्ज़ाम दिए हैं, उन्हें टाइम मिल पाया या किसी और रीज़न की वजह से वो नहीं पढ़ पाए। अब बहुत ही कम समय बचा है जिसकी वजह से वो थोड़े परेशान हो रहे हैं कि सर हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो कि कैसे हम 60 डेज में अपने मैथ्स को अच्छे से तैयार कर सकें जिससे हमारे गुड मार्क्स आ सके। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये प्लानिंग बताऊंगा। उस प्लानिंग और पॉलिसी को बहुत सी बच्चों ने अप्लाई किया है और इजीली वो मैथ्स में पास हो गए हैं। तो उस प्लानिंग को मैं आप शेयर करने आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट प्लानिंग है। इसको आप लोग जो भी बच्चे आपके इस दोस्त सहपाठी सीए फाउंडेशन एग्जाम देने वाले अपकमिंग अटेम्प्ट में, उन सभी को ये प्लानिंग आप बता देना कि 60 डेज में हम कैसे इसको पास कर सकते हैं। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलता हूं मैं अपनी स्क्रीन पे और आपको बताता हूं कि किस तरह से 60 डेज में हम उस पेपर को पास कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, जो नॉन मैथ्स वाला बच्चा है उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा जिससे वो इजीली पास हो जाएगा। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन की तरफ जिसमें हम लोग ये प्लानिंग करेंगे कि हम 60 डेज में कैसे इस सीए फाउंडेशन के एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे हेडिंग लिख देता हूं दोस्तों, हाउ टू पास मैथ्स पेपर इन जस्ट 60 डेज। ठीक है, देखिए आपको सभी को पता है कि मैथ्स में टोटल 18 चैप्टर्स हैं और 18 चैप्टर्स में से हर चैप्टर पढ़ना हर बच्चे को पॉसिबल नहीं होता। तो जो बच्चे हर चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे उन पे टाइम ड्यूरेशंस कम है, तो मैं कुछ कुछ प्लानिंग बता रहा हूं और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है मैं उसको समझाने जा रहा हूं। चलिए देखिए, मैथ्स में जो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो आपको तैयार करना है वो करना है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत से लोग उसे टीवीएम के नाम से बताते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के नाम से, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में उसे टीवीएम कहा जाता था। आज उसका नाम है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और इस चैप्टर की जो तैयारी होती है 4 चैप्टर अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो कम से कम ये चाहता है 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है। और 4 डेज में, और इसकी जो वेटेज है बेटा वो 12 टू 18 मार्क्स, कभी कभी तो 18 का भी आ जाता है, लेकिन मैं मिनिमम 12 मार्क्स लेके चल रहा हूँ, 12 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक बच्चा चैप्टर 4 की अच्छे से रेडी करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, वो बुक के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स करेगा इसके। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस चैप्टर का एडिशनल जो है वो भी क्वेश्चंस करने हैं बेटा। और उसके बाद आपको करना है स्कैनर, मतलब जो आप कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको आप स्कैनर कर सकते हैं। स्कैनर के कम से कम, देखो बेटा इस चैप्टर को करने कम से कम आपको करने पड़ेंगे, कम से कम एटलीस्ट आपको कम से कम 5 इयर्स के पेपर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप जो करेंगे चैप्टर नंबर 4, ये 4 डेज में कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जाम्पल्स, विद पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, इन पीवाईक्यू करने के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा करेंगे आप सभी विद्यार्थी चैप्टर नंबर 14। ये स्टैट्स का चैप्टर है बेटा। तो मैथ्स में मैंने अभी आपको एक ही चैप्टर्स बताया, बाकी स्टैट्स के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 14, ये बेटा चैप्टर का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट एंड डिस्पर्जन।
ये चैप्टर भी बेटा लगभग आपका 12 to 14 मार्क्स का आता है। तो आपके 12 नंबर का ये लगभग 12 से 14 का आता है। बहुत ही आसान है, हमने इसको बहुत अच्छे से करा रखा और आप लोगों ने करा होगा, नहीं करा तो आप लोग भी कर लीजिए इसको, ठीक है। 12 to 14 मार्क्स का आता है। इसके अंदर बेटा देखो बुक के क्वेश्चन जरूर करना, और उसके अलावा जो मैंने पहले कहा 5 साल के पेपर, क्योंकि पेपर रिपीट होते हैं, अगर आप उनको नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। अगर कोई बच्चा कहता है मैं सिर्फ बुक्स करके जाऊंगा, तब बेटा पास होना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, साथ में चैप्टर 14 को भी करना है, राइट। और ये सेकंड, देखो पहला चैप्टर 4, सेकंड चैप्टर 14, तो 12 नंबर का वो 14 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको करना है चैप्टर नंबर 13। ये है बेटा प्योर थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है 13 चैप्टर, इसके अंदर क्या है कि भाई स्टैट्स क्या होती है, ठीक है, क्या होता है स्टैटिकल, इसका नाम है स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का नाम है इस चैप्टर का। इसकी थ्योरी है, इसकी थ्योरी में जो आपका ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट दे रखे हैं, इनको ही अगर आप पढ़ लोगे तो वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इसका भी वही रूल्स कहूंगा कि 5 इयर्स के पेपर्स आपको करने होंगे, ठीक है। बिना 5 साल के पेपर करे आप इसको भी नहीं कर सकते। तो ये जो चैप्टर है लगभग आता है 7 मार्क्स का। तो देखा जाए तो चैप्टर 4 हो गया आपका 12 नंबर का, चैप्टर 14 हो गया आपका 14 नंबर का, और चैप्टर 13 हो गया आपका 7 नंबर का। और इसके बाद जो आपका चैप्टर आता है बेटा वो आता है चैप्टर नंबर 18। इसका नाम है इंडेक्स नंबर। ये भी बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, नॉन मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूं स्पेशली, और कैसे हम 60 डेज में इसको पास कर जाएंगे। तो ये इंडेक्स नंबर आता है, इसकी जो वेटेज बेटा 4 मार्क्स की है। तो अगर मैं इसको 4 मार्क्स यहाँ पे काउंट कर दूं तो ये मेरा टोटल कितना होता है, 12 और 14 26, 26 और 7 कितने हो गए, लगभग हो गए ये 33 और 4 37। देखिए हमने केवल 4 चैप्टर, जिसमें से एक मैथ्स का चैप्टर है और 3 स्टैट्स के चैप्टर, इनको 37। इसके अलावा आपको इन चारों को करना है, और ये जो चारों को जो करना है लगभग बेटा ये मुश्किल से आपके 20 डेज में हो जाएंगे। 20 डेज भी आपको नहीं लगेंगे बेटा। उसके बाद आपको करना है LR। अब LR में बहुत बड़ी गलती करते हैं हमारे के स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे क्या सभी विद्यार्थी गलती करते हैं। पूरी मतलब जो फेल होने का मेन कारण है वो LR पे फोकस ना करना। बच्चा कहता है मुझे तो LR आती है, मुझे प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, LR बुक से तो करनी है, उसके अलावा पिछले जितने भी अटेम्प्ट के प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं उन्हें कम से कम 2 से 3 बार ट्राई करना है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो जाता है स्टूडेंट का। स्टूडेंट को लगता है मुझे LR आती है, वो प्रैक्टिस नहीं करता और उसकी वजह से बेटा वो फेल हो जाता है। तो पहली और आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के बेटा मेरे उन सभी विद्यार्थियों से जो CA फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं आने वाले अटेम्प्ट के अंदर, तो प्लीज प्लीज आप फोकस कीजिएगा इस पे, राइट। अब LR जो है बेटा, LR जो है आपका ये आती है 20 मार्क्स की। अब 20 मार्क्स LR के हो गए, 37 मार्क्स आपके टोटल मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो हमारे हो गए 57 मार्क्स। तो मतलब ये मार्क्स आपने सबसे पहले सिक्योर करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले इन चैप्टर को 2-3 टाइम्स रिवाइज करो। अब आपने ये चैप्टर जो सारे के सारे LR समेत ये लगभग 30 to 40 डेज में कंप्लीट कर लोगे। अब 20 डेज तक क्या प्लानिंग करनी है आपको, 20 डेज तक क्या प्लानिंग करनी है, इन चैप्टर को रिवाइज करना है डेली 1 आवर बेसिस पर। कोई भी एक चैप्टर पढ़ो फिर उसको पढ़ो, और LR का जो शेड्यूल है बेटा वो हाफ एन आवर डेली पढ़ना है। ये 15 मिनट, अगर आप हाफ एन आवर नहीं पढ़ सकते तो 15 मिनट जरूर उसको स्टडी करो, राइट। तो ये प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सभी विद्यार्थियों से जो CA फाउंडेशन एग्जाम अपकमिंग अटेम्प्ट में देंगे। अब ये 57 मार्क्स आ चुके हैं, इसके अलावा ये हो गया बेटा आप इजिली अगर आप 57 का पेपर करते हो तो आप पास हो जाओगे। केवल आपने मैथ्स का एक चैप्टर किया है और स्टैट्स के 3 चैप्टर किए हैं और LR किया, इजिली पास हो गए। इसके बाद बेटा आपको अपने इतने पे ही सीमित नहीं रहना। फिलहाल नॉन मैथ्स के तो ये बहुत है तब भी पास है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीमित रहना, क्यों हो सकता है 2-4 क्वेश्चन टफ लेवल के आ जाए, आपसे कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। आपको क्या करना है इसके बाद चैप्टर नंबर, जब आपका ये कंप्लीट हो जाए, चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये चैप्टर भी मैथ्स नॉन मैथ्स दोनों स्टूडेंट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
ये लगभग 5 to 6 मार्क्स का आता है। मैं पकड़ लेता हूं 6 मार्क्स का, तो 6 मार्क्स ऐड करता हूं तो 63 बन गए बेटा, राइट। अब इसके बाद बेटा बचते हैं स्टैट्स में, जैसे 14 चैप्टर, ओ सॉरी 15 चैप्टर और 16 चैप्टर। बच्चे कहते हैं सर हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती, हमें नहीं समझ में आती, तो हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो, नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट। लेकिन मैथ्स वाले जिन्होंने 12th पढ़ी वो तो बिल्कुल ना छोड़े, तो उनको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, देखो चैप्टर नंबर 4 आया, चैप्टर नंबर 1 में जाना है। 1 में बेटा आपके टॉपिक है रेशियो, परपोर्शन, लॉग और इंडाइसेस। आपको ये चैप्टर जो है लगभग 6 to 8 मार्क्स का आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बच्चा इसको 8 में से 1 या 6 मार्क्स ला सकता है। कुछ बच्चों की मैथ्स वीक होती है, हो सकता है वो किसी टॉपिक में अटक जाए। लेकिन अगर आप आज मेरी आपने क्लासेस ली होंगी तो आपको काफी ज्यादा ये चैप्टर इजी लगा होगा टिक के हिसाब से। और मैंने आपको काफी ट्रिक्स बताई हैं इस चैप्टर में लॉग निकालने की, बहुत से। तो इस चैप्टर को आप जाना। उसके बाद ये चैप्टर मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, कुछ भी 6 नंबर का आता है ना बेटा, तो 6 में से आप लोग मिनिमम 4 मार्क्स ले सकते हो। तो 4 नंबर यहाँ पे ऐड कर लो, तो कितने हो गए 67। देखिए इजली इजली, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते ही नहीं है। अब ये चैप्टर हो गए। अब इन्हीं चैप्टर करने के बाद अगर आप और भी थोड़ा सा टाइम, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ना एपीजीपी चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये भी बहुत आसान है, इसकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बता रखी है। सॉरी। तो उन ट्रिक के बेसिस पे आप ये भी 4 to मार्क्स का आता है, तो इसको भी आप 2-3 नंबर कवर कर सकते हो, तो 70 मार्क्स। देखिए ना हमने सेट्स किया, ना हमने रिलेशन फंक्शंस किया, ना हम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस किया, ना हमने प्रोबेबिलिटी की, ना हमने थियोरेटिकल किया, तब भी हम 70 मार्क्स का पेपर इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो जितने भी नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं स्पेशली, और मैथ्स वाले बच्चे दोनों ही बेटा, इनको सबसे पहले कवर अप करो, इनको 2-3 टाइम रिवाइज कर लो। अगर आपने 2-3 टाइम इसको रिवाइज कर लिया ना बेटा, तो मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं आप 100% मैथ्स में पास हो जाएंगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। लेकिन बेटा एक बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, एलआर का, क्योंकि एलआर को डेली 15 मिनट आप जरूर दीजिए। क्योंकि आपने अगर डेली उसको 15 मिनट भी दे दी ना, यकीन मानिए एलआर आपकी टेस्ट पे हो जाएगी, बहुत ही आसान होती है। लेकिन उसको टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होता है, तो बच्चे उसकी स्टडी प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्लीज उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको टाइम दीजिए डेली 15 मिनट। ये मेरे आपसे, तो ये पूरी प्लानिंग है जिससे आप 60 डेज में बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो इजिली 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप सभी जानते हैं ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसके अंदर 70 का आपने किया, मैं कहता हूँ 5-10 और कम आए, 60 का किया, 60 में से 40 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटते, इजिली आप पास हो जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक है, आप इसको पढ़िए, अच्छे से कीजिए, आराम से आप पास हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। ये मेरा आपसे वादा है। आप अगर आप इस पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपको कोई फेल नहीं कर सकता आईसीआई को। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, अपने सभी विद्यार्थियों को आप डिस्कस करो, उनको बताओ, उन्हें समझाओ कि भाई ये चैप्टर, जो भी अगर परेशान हो रहा है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दो और उनको बोलो कि इस तरह से इन चैप्टर की तैयारी करें। ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपके लिए एक गुड न्यूज और लाया हूं दोस्तों, कि हम लोग अपने इस YouTube चैनल पर जल्द ही लाइव क्लास लेके आ रहे हैं मैथ्स की, जिसमें सीए फाउंडेशन की, जिसमें मैं आपको तैयारी कराऊंगा मई अटेम्प्ट और सितंबर अटेम्प्ट के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस होंगी। इसका शेड्यूल जल्द ही मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि शेड्यूल जल्दी, मतलब कुछ ही टाइम में शुरू करने वाला हूं, ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। जल्द से जल्द मैं इसको शुरू करूंगा और आपको फुल डिटेल में अच्छे से वहां पर लाइव क्लास यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तो जल्दी, मतलब कि जिससे कि आप लोगों को तैयारी करने में हेल्प हो जाए। यहाँ पे आपको मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के भी कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से, तो प्लीज इस को आप जरूर ज्वाइन कीजिए इस चैनल को, और अपने दोस्तों शेयर कीजिए जिनको पढ़ना है मैथ्स की क्यूए की क्लास मुझसे लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं
जल्द ही लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, रिवीजन क्लासेस सीए इंटर की, कॉस्ट और एफएम की। तो वो लोग भी इसको जल्द से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।